ओके तो गाइस आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों हम सिकंदर को लेकर बहुत ज्यादा बिजी थे तो बहुत सी अपडेट मिस कर दी राजा साहब की अपडेट, फौजी की अपडेट, प्रभास की अपडेट एंड इन सबसे बढ़ के स्पिरिट की अपडेट मेरा भाई सारी कवर करने वाला हूं एक ही वीडियो में भाई। प्रभास की अपकमिंग जो मूवीज है दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, सारों की भाई आपको ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूं। क्या पता आपको पता हो, लेकिन मैं गाइस अब जब आपको अपडेट दूंगा तो बहुत सी अपडेट्स आपको नहीं पता होगी। तो रिलैक्स होकर वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो सबसे पहले एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रभास से। तो गाइस आप सबको पता है कि पिछले दिनों या पिछले कुछ वीक से फौजी मूवी की शूटिंग को बहुत तेजी के साथ स्टार्ट कर दिया गया था। तो कुछ रिजल्ट्स जो है वो उल्टे निकले, मतलब कि प्रभास जो है वो हन्नू राघवापुड़ी के सेट यानी कि फौजी के सेट पे कहीं ना कहीं इंजर्ड हो गए। अब गाइस जब वो इंजर्ड हुए ना तो डायरेक्टर की तरफ से पूरी की पूरी टीम की तरफ से उनको रेस्ट का बोला गया। तो वो ओवरसीज किसी कंट्री चले गए, मुझे उसका तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी प्रभास ने। यानी कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि काफी टाइम से प्रभास दी राजा साहब की भी शूटिंग या उससे पहले भी भाई मतलब कि शूटिंग करते ही जा रहे हैं। बहुत टफ स्केड्यूल्स होते हैं प्रभास की, ये तो आपको पता ही है। तो भाई कहीं ना कहीं जब वो फौजी मूवी के सेट पे थोड़े से इंजर्ड हुए हैं तो मेकर्स ने बोला भाई रेस्ट करना थोड़ा सा, बस इतना ही होता है। तो वो फिर रेस्ट अभी खैर वापस आने वाले होंगे आई थिंक सो, कुछ ऐसी अपडेट थी मेरे पास, लेकिन जो अपडेट थी आपको बता दिए। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फौजी मूवी की ही अपडेट से। तो रूमर्स गाइस पिछले दिनों निकल कर आए हैं कि दिशा जो कि कल्कि के अंदर भी हमें दिखी थी, तो भाई दिशा एक बार फिर प्रभास के साथ हमें दिखेंगी फौजी मूवी में। अब गाइस ये जो रिपोर्ट है अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई, बट मैं अक्सर बोलता हूं कि बात तभी होती है जब बात होती है। लेकिन मैं साथ ये भी बोलूंगा कि कल्कि के अंदर जब दिशा रॉक्सी करके नाम था ना, मुझे कुछ ऐसा याद भी नहीं है, तो जब दिशा की एंट्री हुई थी प्रभास के साथ, जब प्रभास को वो लेकर गई थी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि यार बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे सच बताऊं मुझे दिशा इतनी अच्छी लगती, मैं ये क्लियर बोल रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत कम दिशा की मूवीज होंगी जिसमें वो अच्छी लगती है। वो एक तो ड्रेसिंग सेंस उनकी ऐसी है जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होता क्या हो रहा है भाई। तो खैर मतलब कि मुझे प्रभास के साथ दिशा की जोड़ी काफी अच्छी लगी थी कल्कि में। तो फौजी में अब गाइस ये लोग किस तरह से लेकर चलते हैं देखना इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी साइड पे माइथ्री मूवी मेकर्स वो प्रोडक्शन हाउस है भाई साहब फौजी का, तो जो माइथ्री मूवी मेकर्स के सीईओ है गाइस, उनका कहना था कि जो होने वाली है फौजी मूवी वो विजुअली ट्रीट होने वाली है। और ये बात तो है कि भाई साहब ये 1940 के एरास की है, तो भाई साहब आगे हम एक्सपेक्टेशन तो लगा ही सकते हैं। अब गाइस दूसरी साइड पे आ जाते हैं दी राजा साहब की अपडेट पे। 30 मार्च बोला था कि भाई साहब अपडेट आएगी, नहीं आई। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन गाइज मैं आपको बताने वाला हूं। अब गाइज यहां पर सबसे पहले जो रीजन है वो है दी राजा साहब की रिलीज डेट को लेकर। अब सबसे पहले तो रिलीज डेट के जो र्यूमर्स है मैं आपको वो क्लियर करूंगा। जो पहला र्यूमर है कि भाई साहब मेकर्स प्लान कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को। तो कभी भी ये 15 अगस्त को रिलीज नहीं होगी, आज ये आप मेरी बात लिख लो, क्योंकि भाई साहब अगस्त के मंथ में दो बड़ी रिलीज है, एक है कूली और दूसरा है वॉर 2, ये आपको पता है। तो कभी भी भाई साहब दी राजा साहब के मेकर्स देखो, प्रभास की मूवीज रिलीज डेट की वजह से मार खाती हैं, ये बात कहीं ना कहीं प्रभास को भी पता है, तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो 15 भाई साहब अगस्त वाली जो न्यूज है वो फेक है भाई। दूसरी न्यूज जो कि फेक ऑल्सो है वो है दशहरा। बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब ऐसे र्यूमर्स है कि दशहरा पे भाई साहब दी राजा साहब को रिलीज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। दशहरा ऑलमोस्ट 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को कांतारा का चैप्टर 1 आना है। और अगर वो मूवी चल जाती है तो भाई श्योर शॉट वो 1000 करोड़ वाली मूवी है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि कांतारा जो 1 आई थी 2022 के एंड पे, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कैसी थी भाई साहब, मतलब कि अनबिलीवेबल। तो यहां पर कांतारा चैप्टर 1 तो उससे 10 टाइम्स बिगर बेटर होने वाली है, तो आगे आप आइडिया लगा लो। तो भाई मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, और ये याद रखना कांतारा चैप्टर 1 उन मूवीज में से है इस साल की जो कि खेल को पलट सकती हैं, उनमें से एक कांतारा चैप्टर 1 भी है। तो मुझे मतलब दशहरा भी नहीं है। सो अब फिर आपको क्वेश्चन होगा कि यार आप ही बता दो। तो मेरी नजर में 2 रिलीज डेट है मेकर्स जिनके मतलब जिन पर सोच रहे हैं, और इन दो में से कोई एक होगा। या तो मेकर्स इस मूवी को रिलीज करेंगे जुलाई एंड पे या मिड ऑफ जुलाई, यानी कि या जुलाई मंथ में रिलीज करेंगे या इस मूवी को रिलीज करेंगे सितंबर में। अब आप क्वेश्चन करें ना कि मुझे कौन सी रिलीज डेट ज्यादा
मतलब नजर आ रही है कि हो सकती है, वो होगी भाई साहब कहीं ना कहीं सितंबर। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मिड ऑफ सितंबर या सितंबर के जो मतलब 20 सितंबर के बाद रिलीज करेंगे। और दो मैं इस डेट को भी कोई इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि फिर 2 अक्टूबर बिल्कुल साथ ही है और सितंबर मंथ में भी बागी 4 बॉलीवुड की मूवीज आनी है और उससे पिछली मंथ अगस्त में वॉर 2 है। मेरी नजर में अगर मैं सबसे बेस्ट डेट मानूं तो वो भाई ऑफ कोर्स बनती है जुलाई, बट फिर मैं अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान दूं तो भाई नहीं आ सकती जुलाई पे। उसकी रीजन ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रभास जो है वो फौजी मूवी के सेट पे थोड़े से इंजर्ड हो गए, तो रिलैक्स होने की चलिए गए और अभी तो गाने भाई साहब रहते हैं शूट होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में ही ये लोग दी राजा साहब की रिलीज डेट ना मतलब रिलीज होगी। उसके बाद अब यही रीजन है कि 30 मार्च को टीजर, यार आप समझो टीजर बन के रेडी पड़ा है, बन के रेडी पड़ा है, 30 मार्च को लाना था नहीं लाया। रीजन भाई अभी देखो ना, 30 मार्च के बाद 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने पहले टीजर रिलीज करने की कुछ समझ नहीं आती। याद रखो टीजर आएगा 3 महीने पहले। अब इन्होंने अगर 30 मार्च की कोई ऐसी न्यूज निकली थी ना, तो ऑफ कोर्स मेकर्स की प्लानिंग थी जुलाई रिलीज, क्योंकि जुलाई से पहले 3 महीने पहले मार्च आता है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब रिलीज डेट फिर 3 महीने समझ आती है। लेकिन अब अगर सितंबर है तो सितंबर से पहले लगाओ अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, मतलब कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगले मंथ तक हमें टीजर देखने को मिलेगा। इस मंथ भी आप दी राजा साहब की टीम की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। पोस्टर आ जाए, कुछ रिलीज डेट अनाउंस हो जाए, वो अलग बात है, बट टीजर मुझे नहीं लगता कि गाइस आएगा। तो दिस इज द दी राजा साहब की अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आ जाओ भाई साहब स्पिरिट की अपडेट पे। तो स्पिरिट की तो भाई साहब ऑफिशियल अपडेट जो खुद संदीप रेड्डी वांगा ने एक कहीं गए हुए थे, इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू था क्या था, पॉडकास्ट थी, नहीं इंटरव्यू था, तो वहां पे शेयर की। तो कहते हैं स्पिरिट विल बी शूट एक्सटेंसिवली इन मैक्सिको, आई एंड माय टीम करंटली आर डूइंग द लोकेशंस रैक इन मैक्सिको। इस मूवी की शूटिंग यानी कि स्पिरिट मूवी की गाइस जो शूटिंग स्टार्ट होगी ना, वो शूटिंग स्टार्ट होगी मैक्सिको के अंदर। ये पहले अब इस अपडेट पे आते हैं। तो देखो यहां पे अब भाई साहब डॉन ली के होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गाइस देखो इंडिया के अंदर भी तो शूट हो सकती है ना। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी देखो अपना क्या नाम है, टॉक्सिक, भाई रॉकिंग स्टार यश की मूवी। अब टॉक्सिक को एक टाइप का ना फुल इंग्लिश टाइप मूवी बनाई जा रही है, हॉलीवुड टाइप, लेकिन उसको शूट ज्यादातर इंडिया में किया जा रहा है, मुंबई में। मतलब कि भाई साहब मेकर्स ओवरसीज में भी तो शूट कर सकते हैं ना, एक टाइप की इंग्लिश मूवी है। लेकिन जब उनका काम इधर इंडिया में हो रहा है तो वो ओवरसीज में क्यों जाए। मैं आपको ये बता इस वजह से रहा हूं क्योंकि गाइस देखो यहां पर स्पिरिट में भाई ओवरसीज का एक्टर है डॉन ली, जिस वजह से भाई साहब मैक्सिमो में मतलब ओवर शूटिंग है। मतलब आप जस्ट देखो ना कि भाई टॉक्सिक जो कि एक भाई बनाई जा रही है ना इंग्लिश टाइप मूवी, तो वो मेकर्स ओवरसीज में शूटिंग कर सकते हैं ना। मतलब इतनी बड़ी मूवी की शूटिंग नहीं कर रहे तो यहाँ पे टॉक स्पिरिट पे आओ, तो स्पिरिट की शूटिंग ओवरसीज में क्यों? ऑफ कोर्स समझ रहे हो बात को, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ओवरसीज का एक्टर है डॉन ली, जिस वजह से ये लोग ओवरसीज को भाई साहब टारगेट करेंगे ताकि सबके लिए इजी रहे। अब यहाँ पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दशहरा से भाई साहब स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट है। ये अपडेट मत मानना, ये र्यूमर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। भाई साहब देखो मैं आपको पहले बता दूं, जब तक प्रभास फौजी एंड भाई साहब दी राजा साहब की शूटिंग को कंप्लीट नहीं कर लेते, भाई स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। चलो मान लेते कि दी राजा साहब की शूटिंग कंप्लीट एंड फौजी की कुछ शूटिंग बचेगी, लेकिन फिर भी भाई साहब मैं आपको इतना बता दूं कि अब भी मुझे इस साल स्पिरिट की शूटिंग भाई स्टार्ट होती नहीं दिख रही। ये मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ अगर मान लो कि इस साल के आखिर में स्टार्ट हो भी जाती है तो क्या पता उन स्केड्यूल्स में प्रभास ना हो। तो गाइस दिस इज द रिपोर्ट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको सारी क्लियर होगी, दी राजा साहब की भी अपडेट क्लियर, फौजी की भी, एंड कहीं ना कहीं भाई साहब स्पिरिट की भी। तो वीडियो को लाइक करो ना, लाइक नहीं किया तो क्या किया, चैनल को भी सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।